नाजरीन, आपका इस्तकबाल है। प्रोग्राम वो सुबह कब आएगी। महिला तो हर मर्द की जिंदगी का दूसरा पहिया होता है। माँ, बहन, बीबी और बेटी के रूप में वो मर्दों की जिंदगी चलाती है। फिर भी क्यों जुल्म का शिकार बनती है? वो उन्हीं लोगों की हवस और दरिंदगी का बलि चढ़ती है जिसके लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर देती है। स्लोगन इनफ नहीं है, क्योंकि घर घर में प्रॉब्लम है, घर घर में प्रॉब्लम है। हर घर में माँ बाप है ना, तो माँ बाप अपने लड़कों को क्यों नहीं कंट्रोल करते? Parents' first primary duty of the parents is to educate the boys, to educate their boys for civilized behavior and make the girls strong. They make the girls weak and they make the boys irresponsible. तो वो भी माँ बाप के ना, क्यों चुप बैठते हैं? माँ बाप नहीं बोलने सिखाते ना। मैं बनी पुलिस ऑफिसर because of my parents. It's parents, teachers which make the thing. तो पेरेंट्स बुज़दिल बनाएंगे लड़कियों को, तो लड़कियां कहाँ से बहादुर करेंगी? सारा कसूर माँ बाप का है। किस तरीके से अपने बच्चों को पालते हैं। अब बच्चे जन्मा उनका अधिकार है, तो उनको पालना अधिकार नहीं है? बच्चे सिर्फ जन्मा ही है, सिर्फ व्हाट अबाउट द ग्रुप? वो लोग, कई लोग तो पहले खामोश हो जाते हैं, पुलिस स्टेशन तक पहुंचते नहीं, कई केसेस बगैर कंप्लेंट के ही ख़त्म हो जाते हैं। अब जो केसेस कंप्लेंट बन के जाते हैं आगे तक, वो कंप्लेंट जो है कई फैक्टर्स हो जाते हैं उसके सामने। पहले तो खुद विक्टिम के जो भी रिलेटिव्स हैं वो बोलते हैं कि भाई आपकी शादी होने के लिए तकलीफ़ हो जाएगी, आपके जो है फ्यूचर में कैरियर ख़राब होगा। आप कहीं भी जाते हैं तो बोलेंगे कि फ़लाँ जो है बच्ची का ये रेप हुआ था, वो केस में थी इन्वॉल्व। इस तरीके से जो है उनको साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब करते हैं, जिसकी वजह से बच्चियां जो आवाज़ उठाते हैं वो लोग भी जो है ये फील करते हैं कि भाई अब हम अपने एल्डर्स की या रिलेटिव्स की जो भी बात हैं वो सुन के मॉरली वो लोग भी खामोशी अख्तियार कर लेते हैं और किसी ना किसी चीज़ पे जो है कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। मगर मेरा पर्सनल व्यू यही है कि जब आप आवाज़ उठाए हैं, कंप्लेंट लॉन्च किए हैं और ये जंग जो है आपकी जो जुर्म है उसके ख़िलाफ़ है, तो मुजरिम को जो है पूरा आप मंजिल तक पहुंचाना चाहिए और खामोश नहीं होना चाहिए। ओडिशा में पेश आई ऐसी ही घटना ने हमें ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर इसकी क्या वजह है। चेंज अगर लाना है तो हमारे एटीट्यूड में लाना है, स्पेशली जो हमारे पेट्रियार्कल एटीट्यूड वेयर एवरीवन वांट्स अ बॉय चाइल्ड एंड देन द मदर्स स्पॉइल द बॉय चाइल्ड एज इफ कि उसके वो बच्चा लड़का कुछ भी करे वो गलत नहीं है। जो अगर हम लोग अगर इस एटीट्यूड को बदल सकते हैं, then there'll be a lot of changes. When a man attacks a woman, he is giving in to his own insecurity and his lack of confidence. So you have eve teasing, you have rape, attempted rape, you have all kinds of conundrums happening on the streets. How do we deal with this? How do we deal with this? As women, we have to make the changes at home. We make the changes by telling our boys that, look, grow up with respect for the women in all around you. And unfortunately, the girls who are bringing home the salary that is lighting their kitchen fires, उनकी तनख्वाह से ही घर के चूल्हे जलते हैं। और ऐसी औरतों को जिनको उन पैसों की ज़रूरत है, ऐसी औरतों को आप एक्सप्लॉइट कर रहे हो क्योंकि आपको मालूम है कि वो कुछ नहीं कहेंगे, उनको इस पैसे की ज़रूरत है, इसलिए वो चुप रहेंगे, इसलिए आप उनका फ़ायदा उठाते हो। ये गलत है, इसमें कोई शक नहीं है। ऐसी घटनाओं को रोकना और महिलाओं को जुर्म से छुटकारा दिलाना ज़रूरी है। पूरे यकीन के साथ कानून को नाफिज किया जाए और इसके लिए पूरा जोर लगा दिया जाए। इतना ही ज़रूरी है जितना हम सांस लेते हैं। आज के माहौल में सारी दुनिया में गर्ल्स, लेडीज़ अगर काबिल हैं तो वो अपना मुकाम बना सकते हैं, वो सेल्फ सफिशिएंट रहें, अपने खुद अपना टेक केयर कर सकते हैं, अपने बच्चों का टेक केयर कर सकते हैं। ये जुल्म, ज़्यादती, आजकल जो है डाउरी, ये सब ख़त्म हो जाता है।
और ये खुद समबडी हो जाते हैं। जैसा माहौल है अपने पास, हमेशा बॉयज़ को सुपेरियरिटी देते हैं। अगर लड़की पैदा होती है तो गमगीन हो जाते हैं। ये बिल्कुल गलत है। ये क्यों नहीं सोचते ये भी कभी माँ थे और क्या तकालीफ से गुज़रे। तो उसी तरीके से ये जितना है इल्म दे। इल्म एक ऐसा प्रोफेशनल सहारा है उनको कि माशी परेशानी अपने पेरेंट्स पे, जैसा लोग आजकल फील करते हैं, लड़की एक बर्डन होती है। आज के माहौल में अगर 2-3 लड़कियां घर में हैं, एक लड़की की शादी होती है तो बाप अपना सब कुछ रहन रख के कर देते हैं। फिर कुछ ही दिन में बाप का इंतकाल हो जाता है। माँ परेशान, माहौल पूरा उनका परेशानी में गुजरता है। अगर वो काबिल है तो अल्लाह उनका साथ देता है। ख़ुद अपनी रोज़ी रहते, स्पेशली टीचर्स एजुकेशन वगैरह, वो ये तस्वुर किया जाता है अगर बच्ची 1 से 4 बच्ची हो, लड़कियां हो गए, तो माँ बाप और ख़ानदान तमाम लोग परेशान, बहुत ही चेहरे बनाने लगते हैं। माँ की एक ज़िंदगी दूभर हो जाती है। आपको तो मालूम है कैसे ताने होते हैं। मेरा अल्लाह काबिल करे बच्चे। उससे हटके जो इन्वेस्टिगेशन पार्ट है वो भी स्ट्रांग होना चाहिए। इन्वेस्टिगेशन भी बहुत स्ट्रांग होना चाहिए इसमें। जैसे कि एविडेंसेस हैं, चाहे वो सरकमस्टेंशियल एविडेंस हो या कोई आई विटनेसेस हों, वो भी जो है वो विक्टिम का साथ दें स्ट्रांगली, क्योंकि हर एक के घर में बच्चियां हैं। ये ऑफेंस किसके भी साथ हो सकता है। बच्चियों की सेफ्टी के लिए जब आवाज़ उठी है तो इसको बच्चियों से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई जब कानून के आप दरवाजे को खटखटाए हैं तो पूरा तरीके से जो है मुलजिम को सज़ा मिले तक आप साबित कदम रहिए। कोशिश करिए कि काम उनको जो है पनिशमेंट मिले अपने काम की वजह से। क्योंकि मेरा मानना ये है कि औरत भी एक इंसान है, उनके भी कुछ अपने एहसासात हैं, उनके भी कुछ ख्वाहिशात हैं। हम जो है उनके जो इमोशंस है उससे खेलना नहीं चाहिए, हमको उसकी इज़्ज़त करना चाहिए। और हमको क़ानून ऐसा बनाना चाहिए, उसको इम्प्लीमेंट भी इस तरीके से करना चाहिए ताकि हर घर की औरत जो है, हर घर की लड़की सेफ़ रहे। और एक चीज़ यह है जो ऑफ द रिकॉर्ड है, वहाँ सऊदी अरेबिया में रेप के लिए बहुत ही सख्त सज़ा है। तो अगर वो सज़ा यहाँ पे भी अगर इम्प्लीमेंट कर दी जाए तो बहुत अच्छा होगा, मेरी ये पर्सनल राय है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जुल्म कब रुकेगा, वो सुबह कब आएगी जहां हमारे देश में महिला सुरक्षित महसूस करेगी। किसी बहू को दहेज के लिए जलाया नहीं जाएगा, किसी बेटी को बाहर जाने से रोका नहीं जाएगा, किसी पत्नी की इज्जत पर आंच नहीं आएगी। आखिर वो सुबह कब आएगी? लड़की के ऊपर जुल्म हो रहा है या कोई लड़की अगर बेचारी अपने पैरों पे ठहर के है, काम कर रही है और उसको सोसाइटी में इज्जत नहीं दी जा रही है तो उनका सपोर्ट करें। और कोई इंसिडेंट उनके आंखों से गुजर जाता है तो उसको पुलिस की रोशनी में लाएं, नज़र में लाएं, प्रोटेस्ट करें, ताकि हर घर में बच्चियां हैं, हर घर में बच्चियों को प्रोटेक्शन होना चाहिए। कल आज किसी के घर में होगा तो कल हमारे घर में भी हो सकता है। तो इसलिए हम जो है एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए, पीछे नहीं हटना चाहिए। बस इतनी ही रिक्वेस्ट मैं हमारे मुंसिफ के नाजरीन से करूँगा। नाजरीन, हम उम्मीद करते हैं कि हमारा ये प्रोग्राम वो सुबह कब आएगी आपको पसंद आया होगा। अभी इंद्रानी सरकार को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए मुंसिफ टीवी।